हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 4 एपिसोड नंबर 17 द मदर लोड की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत जनरल के गिफ्ट से शुरू होती है, या ये बताने से शुरू होती है कि अगर वो लोग अपने काम को सीरियस लेने रहे हैं तो उनकी फैमिली या उनके चाहने वाले भी उनकी एक गलती का शिकार बन सकते हैं। जिसके बाद लिंकन जब जनरल को कॉल करता है तो वो उसे बताता है कि उसने ये तस्वीरें उनको मोटिवेट करने के लिए भेजी है। तो लिंकन जब उसे अपनी प्रोग्रेस बताता है तो जनरल जहाँ उसे माइकल के बारे में बताकर ये भी बताता है कि उसके आदमी उसे ढूंढ निकालेंगे, लेकिन जैसे ही वो मिलेगा वो लोग उसकी सांसें छीन लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब सारा माइकल से पूछती है कि क्या वो अपने भाई को नहीं बताएगा कि वो उससे मिलने के लिए मियामी पहुंच रहा है, तो माइकल उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। तो सारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कंपनी से डील करके उसकी जान बचाई है और अगर उसकी जगह वो भी होती तो वो भी यही करती। माइकल सारा को जवाब देता है कि वो भी उसी की तरह ही गलत होती। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद जब उसे याद आता है कि वो नैपकिन लेना भूल गया है, तो उसके निकलने के साथ ही जहाँ कंपनी के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग लॉरेंस और ग्रेचन के धोखा देने की वजह से एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, तो एलेक्स जहाँ उनकी बहस को खत्म करते हुए बताता है कि कंपनी जो की मैन्युफैक्चर करती है वो लोग उसे होल्ड सिक्योर बोलते हैं। साथ ही साथ इस चाबी की एक खासियत और है कि वो लोग इसके अंदर चिप को इम्प्लांट करते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें एक यूनिक सिग्नल भेजती है। तो कंपनी के डेटाबेस के जरिए वो लोग ये पता लगा सकते हैं कि आखिर इस चाबी का मालिक कौन है और कहां पे रहता है। तो वो लोग जहाँ उसे हैक करके उनकी लोकेशन जाने का फैसला करते हैं। वहीं इधर जब क्रिस्टीना को मालूम चलता है कि कैरेथ के होल्ड सिक्योर अकाउंट के हैक होने की वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है, साथ ही उसे ये भी बताता है कि माइकल कंपनी के पिंजे से भाग चुका है। तो क्रिस्टीना उसे समझाती है कि जब तक वो दोनों समझ नहीं जाते हैं कि उसने शीला को किस लिए हासिल किया है, वो दोनों उसका पीछा करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल एक आदमी से लिफ्ट लेने के बाद ट्रक स्टॉपेज पे पहुंचता है तो सारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ना ही वो लोग फ्लाइट ले सकते हैं, ना ही बस की सवारी कर सकते हैं। तो कंपनी के आदमी से बचने के लिए उन्हें हर हाल में उसकी भाई की मदद लेनी पड़ेगी। तो माइकल जहाँ अपने भाई को कॉल करने का फैसला करता है, वहीं दूसरी तरफ जब एलिस को होल्ड सिक्योर के डेटाबेस को हैक करने की वजह से जब दो जगहों के बारे में मालूम चलता है, तो वो जहाँ टी-बैग और सेल्फ को लिटिल हवाना जाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी लोकेशन पे जब वो और लिंकन जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो लिंकन को माइकल का फोन आ जाता है। It's me. What's your problem? फिर जब दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं तो लिंकन उसके ऊपर गुस्सा होते हुए समझाने की कोशिश करता है कि उसने वहां से भागकर उसकी पूरी प्लान को चौपट कर दिया है, क्योंकि वो जनरल को सिरा वापस करके फिर से एक फैमिली की तरह अपनी लाइफ में वापस जाना चाहता था। तो माइकल जब उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जनरल के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है, तो लिंकन जब उसे बताता है कि उसे अब बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि उसके पीछे कंपनी के लोग पड़ चुके हैं। तो माइकल भी उसके ऊपर गुस्सा होते बताता है कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसा ही फील करते हो तो मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हें किसी भी कीमत पे रोकूंगा। फिर जहाँ मियामी में मिलने का वादा कर माइकल जहाँ अपने कॉल को कट कर देता है, जिसके बाद वो लोग ट्रक वाले से बातचीत करते हुए और $100 का लालच देकर डालस तक पहुँचने का जुगाड़ कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एलिस और लिंकन क्रिस्टीना के घर में पहुंचते हैं तो चाबी के लगाने पर जहां दरवाजा आसानी से खुल जाता है, जिसके बाद जब दोनों अलग अलग होकर उस जगह को छान मारते हैं तो लिंकन को जहां अपनी मां का मैसेज मिलता है। तो जब एलिस को इस बारे में पता चलता है तो वो लिंकन को समझाने की कोशिश करता है कि शायद उसकी माँ के पास ही शीला है, क्योंकि क्रिश्चियन के हिसाब से भी शीला को कंपनी के एजेंट ने ही चुराया है और उसकी माँ भी कंपनी के एजेंट रह चुकी है। तो लिंकन का भी शक जहाँ अपनी माँ के ऊपर गहराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब जनरल ग्रिफिन के साथ कहीं पे जा रहा होता है तो ग्रिफिन जहाँ अपनी गाड़ी को रुकवा कर और उसे ये बताकर निकल जाता है कि उसकी सवारी बाहर खड़ी है, लेकिन उसके
उसके निकलने के साथ ही जब ड्राइवर भी वहाँ से निकल जाता है तो जनरल को जहाँ अंदाजा हो जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो वो बॉटल ओपनर को उठाकर जहाँ अपनी सीट बेल्ट को काटने लगता है। वहीं ग्रिफिन कुछ दूर आगे जाने के बाद जब बम को ट्रिगर करता है तो जनरल जहाँ उससे पहले अपने सीट बेल्ट को काट चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ सेल्फ और टी बैग उस जगह पर पहुंचने के बाद आपस में बातचीत करते हुए सेल्फ जहाँ टी बैग को उसके अंदर जाने को बोलता है, जिसके बाद जब टी बैग अंदर जाकर दरवाजे के ऊपर नजर पड़ने के बाद जैसे ही आगे बढ़ता है, वहाँ का मालिक उसे रोकते हुए बताता है कि वहाँ पर सिर्फ धार्मिक लोग ही जा सकते हैं जिनकी आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो। तो टी बैग बताता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा धार्मिक है और उसे भी जाने का हक है। तो वो जहाँ उसे अपना हाथ देने को बोलता है। फिर छूने के बाद उसे बताता है कि उसकी आत्मा बहुत ज्यादा पापी है, साथ ही उसके हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी उसे अंदर जाने नहीं दे सकता है। टी बैग उसे जवाब देता है कि I have never been so offended in my life. जिसके बाद जब वो बड़े प्यार से उसे जाने को बोलता है तो टी बैग को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ एलेक्स उस फोटो से फिंगरप्रिंट को निकालकर उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो इस जगह के बारे में जानता है, तो लिंकन जहाँ फोटो को देखकर मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल और सारा माइकल के बचपन के किस्से सुनते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक पुलिस वाला जहाँ उनके ट्रक का पीछा करते हुए और उसे रुकवाने के बाद जब ट्रक को चेक करता है तो उसे जहाँ जूते देखने के बाद माइकल और सारा के बारे में मालूम चल जाता है। वहीं उसका ड्राइवर जब उसे परमिट दिखाने की कोशिश करता है तो वो जब उसे अपने साथ चलने को बोलता है तो उसके मना करने पर उसे गाड़ी से उतार कर ये बताता है कि वो लोग मिल चुके हैं। वहीं जब सारा माइकल को लिंकन को कॉल करने को बोलती है तो माइकल उसे बताता है कि यहाँ पर सिग्नल नहीं है, इस ट्रक से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वहीं इधर जब क्रिस्टीना ग्रिफिन को बताती है कि जनरल अभी भी जिंदा है तो ग्रिफिन के चाह हाथ पांव फूलने लगते हैं। वहीं जब वो क्रिस्टीना को बताता है कि वो जनरल से बचने के लिए अपने सेफ हाउस में चला जाएगा, क्रिस्टीना जहाँ उसे अपने बातों में फंसाकर या नया रास्ता बताने के लिए अपने फोन को लाउड स्पीकर पर करने को कहकर उसके ड्राइवर को जहाँ उसे मारने का ऑर्डर देती है। वहीं दूसरी तरफ जब लिंकन फिर से फोटो को देखकर ये बताता है कि ये फोटो फेक है क्योंकि ये कार 78 जेफर है लेकिन माइकल 76 में पैदा हुआ है। तो एलेक्स जहाँ नंबर प्लेट को देखकर एक लोकेशन को ढूंढ निकालता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन्हें जब मीटिंग पॉइंट की जगह मिल जाती है तो टी बैग और एलेक्स वहाँ पे पहुँचते हुए उन्हें बताते हैं कि उन्हें उन लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। एलेक्स उन्हें बता देता है कि उन्हें बायर का एड्रेस मिल चुका है लेकिन वो लिंकन की माँ है। तो सभी के समझाने के बावजूद भी जहाँ लिंकन अपनी माँ से अकेले मिलने का फैसला करता है, वहीं दूसरी तरफ जब माइकल और सारा फ्रिज को गिराने की कोशिश करते हैं तो उसका जहाँ लीवर टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब जनरल क्रिस्टीना को फोन करता है तो क्रिस्टीना उसे ऐसा दर्शाती है कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो जब जनरल उसे उसका असली एड्रेस जानने की कोशिश करता है तो क्रिस्टीना उसे ये कहकर मना कर देती है कि जब तक वो उसके सिला को ढूंढ नहीं लेता है वो अपनी लोकेशन को नहीं रिवील करेगी, क्योंकि उसके खोने के साथ ही सिला का कोई भी एम्प्लॉय या एजेंट सिक्योर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब लिंकन उस एड्रेस पे पहुंचकर टहलने लगता है तो उसे जहाँ एक वेटर अपने होटल के अंदर ले जाता है। फिर जब थोड़ा इंतजार करने के बाद उसकी माँ वहाँ पे आती है तो वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल बदला नहीं है, अब भी पहले जैसा ही है। तो लिंकन जब अपनी माँ से सिला के बारे में पूछता है तो क्रिस्टीना जहाँ उसे बताती है कि वो एक सेफ जगह पे है। तो लिंकन जब ये कह के जाने लगता है कि उनके पास अब बात करने के लिए कुछ नहीं है, क्या तुम इसी वजह से आए हो? तो जब लिंक उसकी एक एक करके गलतियां गिनाने लगता है तो वो बताती है कि वो चाहे उसके बारे में कुछ भी सोच सकता है लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं है। तो जब लिंक उनसे पूछता है कि क्या 23 साल बीतने के बाद भी कोई माफी नहीं है, वो बताती है कि अगर माफी उनके बीच सब कुछ सही कर सकती तो वो सबसे पहले उससे माफी मांगती। तो जब फिर से लिंकन वहाँ से जाने लगता है तो वो जहाँ लिंकन को रोकते हुए बैठने को बोलती है। Please sit down. तुम दोनों को छोड़ना
बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन आपने ये किया है, जिसके बाद आपने कंपनी ज्वाइन की है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हो? तो तुम कुछ भी नहीं जानते हो, क्योंकि वो एक ऐसा शरीर है जिसका सर हमेशा ही बदलता रहता है और अब वो खून का प्यासा हो चुका है। यही जनरल की हकीकत है। लेकिन अगर उसे एक औरत या एक माँ चलाए तो तुम सोचती हो कि तुम एक माँ हो, लेकिन माँ को सबसे पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो अगर वो जनरल को सिला दे देता है तो वो माइकल और मुझे अकेला छोड़ देगा, जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ जाकर एक शांति का जीवन बिताएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे दिन भर बैठकर तुम्हें ये बता सकती हूँ कि मैंने जो किया है वो क्यों किया है, या ये कह सकते हो कि इतना होने के बाद भी उसने उनको क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया है, लेकिन अब कर सकती है। क्या हो अगर जनरल ही इस दुनिया में ना हो, क्योंकि उसके जाने के साथ ही ना ही उनका कोई पीछा करेगा, ना ही वो भागते हुए फिरेंगे। लेकिन उसे इन सब को करने के लिए टाइम चाहिए। क्या तुम मुझे 2 दिन दे सकते हो? क्योंकि वो इस 2 दिन के अंदर इस पूरे चक्रव्यूह से उन दोनों को निकाल सकती है। तो लिंकन जा अपनी माँ की बातों में आते हुए उनकी बात को मान जाता है। वहीं वो उसे ये बताकर चली जाती है कि वो लोग बहुत देर तक यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। तो जब लिंकन पूछता है कि वो लोग कब मिलेंगे, You can't. I'm sorry. वहीं इधर जब माइकल अपनी तिकड़म भिड़ाने के बाद गेट को खोलने में कामयाब हो जाता है तो माइकल और सारा चाक कूदकर उससे दूर भागने लगते हैं। वहीं वो भी गाड़ी रोककर उनका पीछा करने लगता है। माइकल जहाँ सारा को पाइप पकड़ाकर उसका इंतजार करने को बोलता है। वहीं जब ढूंढते हुए वो वहाँ पे पहुँचता है तो माइकल के हमला करने की वजह से जहाँ उसके सर में चोट लग जाती है। वहीं जब वो लोग उसका पर्स चेक करते हैं तो उन्हें जहाँ एक पेपर मिलता है। वहीं जब उसके होश में आने पर माइकल उससे पूछने की कोशिश करता है तो वो उसे बताता है कि उसको कंपनी ने नहीं बेचा है, या हम इसे ये कह सकते हैं कि क्रिस्टीना ने उसको भेजा था। वहीं दूसरी तरफ जब एलेक्स अपनी पूरी टीम लेकर वहाँ पे पहुँचता है तो सेल्फ जब अपने बैच का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को चेक करने के लिए बोलता है तो टी-बग और एलेक्स जहाँ उसके साथ चले जाते हैं। वहीं सेल्फ उसके आदमी को लेकर बाहर निकल जाता है। वहीं इधर जब टी-बैग और एलेक्स उसको गन पॉइंट पे लेते हुए अंदर ले जाते हैं तो उनकी भी चाबी पूरी तरह से फिट हो जाती है। तो एलेक्स जब पिटारे को खोलकर छानबीन करने लगता है तो उसे जहाँ बहुत से आईडी कार्ड मिलते हैं। तो एलेक्स जहाँ उसमें से एक आईडी कार्ड को रख लेता है। साथ ही जब अगले बॉक्स को खोलता है तो उसे जहाँ उसमें बहुत सारे हथियार मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब उनका एक आदमी उन्हें देख लेता है तो वो जहाँ दूसरे रास्ते से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं टी-बैग जब उससे पूछता है तो वो कंफर्म करता है कि एक औरत या क्रिस्टीना यहाँ पे आई थी। लेकिन जब उसका आदमी टी-बैग के ऊपर बंदूक तान देता है तो वो लोग जहाँ बंदूक के नोक में एलिस को बाहर निकालकर और उनको नीचे बैठाकर जैसे उनका काम तमाम करने वाले होते हैं। जिसके बाद जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो लिंक जब उन्हें बताता है कि उसकी माँ ने जन की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उनको 2 दिन का वेट करने को बोला है। एलिस को जहाँ पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है और वो उसे बैच देखने को बोलकर बताता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि उस कार्ड पर भी 2 दिन के आगे की डेट मेंशन है। वहीं सेल्फ उसे बताता है कि वो उस औरत पे कैसे विश्वास कर सकता है जिसने अपने एम्बिशन के लिए अपने बच्चों को छोड़ा हो। तो जब लिंकर उससे फिर से मिलने की बात करता है तो एलिक जहाँ उसे खतरे के बारे में बताकर उससे पूछता है कि क्या उन्होंने उसे मना नहीं किया है कि वो उससे नहीं मिलेंगी या उनसे नहीं मिलेगा। तो लिंकन जहाँ उनके समझाने के बावजूद भी जब वहाँ पे फिर से पहुँच जाता है तो उसे जहाँ रेस्टोरेंट बंद मिलता है। लेकिन ठीक इसी वक्त जब क्रिस्टीना को इस बारे में मालूम चलता है तो उसका आदमी जब उसे बताता है कि वो उनके बिल्कुल निशाने पे है तो क्रिस्टीना उसे ये कहकर हाँ बोल देती है कि उसने लिंकन को ना आने की वार्निंग दी थी। तो उसके इन्फॉर्म करने के साथ ही जहाँ ये एपिसोड कहीं पे खत्म हो जाता है तो हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि लिंकन क्या अपने माँ के हमले से बच पाता है, वहीं उसकी माँ सिला के साथ क्या करने वाली है, साथ ही लिंकन और माइकल की दोस्ती हो पाएगी या उनके बीच की ये दरार और ज्यादा बढ़ेगी। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड पे या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।